सारे मेंबर्स से सर क्या अपील करते हैं? मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं, सबसे निवेदन है कि मेरी भावना को आप सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा आइए, लोकतांत्रिक प्रणाली में आइए, 28 को आइए, वोट देने में सहयोग कीजिए, भाग लीजिए और एक बढ़िया संगठन खड़ा कीजिए जिसमें फिर वही आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव दिखे। यही बात है। इसीलिए हम थोड़ा सा सबसे अपील करते हैं कि सब लोग आइए, 28 को वोट में भाग लीजिए और अपने मतों का प्रयोग कीजिए। और मैं खड़ा हूं तो मैं तो चाहूँगा कि पहले मुझे वोट दीजिए, मेरी टीम को वोट दीजिए। कौन सा गाना था? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। इस बार प्यार को नहीं बढ़ाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। नीचे नंबर चल रहा है भाई साहब। अच्छा टी शर्ट, अच्छा जीन्स, कुर्ती का कलेक्शन, मेंस वेयर, वोमेन्स वेयर, सारा आइटम आपको एक ही जगह, एक ही छत पे मिल जाएगा भाई साहब। नीचे नंबर चल रहा है, एक बार कॉल कीजिए, आकर के विजिट कीजिए, उसके बाद परचेज कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षाविद, विवेक बिहार स्कूल के संस्थापक और बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक और पूर्व से ही शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने वाले राम संजय सर। मैं इनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 28 दिसंबर को जो है बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, जो एक बहुत बड़ी संस्था है प्राइवेट स्कूलों के लिए, उस संस्था में जो चुनाव होना है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम पद के लिए, सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। उसमें राम संजय सर भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवाए हैं। इसी संदर्भ में इनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले शुभकामना है कि आपने नामांकन करवाया, साथ ही साथ स्वागत है सर न्यूज ऑफ बिहार में। चलिए, न्यूज ऑफ बिहार के आपने याद किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं जी, उनके लिए भी आने वाला नव वर्ष की अग्रिम शुभकामना देते हुए सबको मेरा प्रणाम। सर, बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के चुनावी प्रक्रिया में आप भाग ले रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये पब्लिक एसोसिएशन जो है बीपीएसए, ये क्या है और इसके क्या सर कार्य है? बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, बीपीएसए इसका शॉर्ट फॉर्म है जी। और मैं आपको बता दूं कि पहले विद्यालय तो प्राइवेट बेगूसराय में गांधी शिक्षण संस्थान सबसे पुराना स्कूल है जी, बापू शिक्षण संस्थान। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जमुना बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो धीरे धीरे 90 से 95 के बीच में जो सरकार की व्यवस्था थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का आलम बढ़ा। तो सारे बेरोजगार लोग अपनी आजीविका का संसाधन, और चूँकि कोई दूसरा अवैध धंधा नहीं कर सकता है, तो राष्ट्र निर्माण के लिए लोग स्कूल खोल करके, तो स्कूल खोलने का होड़ लग गया और बहुत सारे लोग स्कूल खोले। तो उन दिनों होता क्या था कि एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की काफ़ी निंदा करते थे, शिकायत करते थे। मतलब धीरे धीरे स्तर विहीन बात होती थी। तो हम लोग उन दिनों बेगूसराय में संस्था चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे। तो हम लोगों ने विचार किया, हमारे मुकेश जी थे, जयप्रकाश बाबू, प्रतिभा विद्यालय, दशरथ बाबू दिवंगत हो गए, वो रामदेरी के थे और बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, उनका भी हाई स्कूल चलता था जी। और कई मेरे साथी, सुरेश प्रसाद राय जी भी उन दिनों हमारे साथ सब लोग थे। तो हम लोगों ने तय किया कि एक संगठन बनावे। तो संगठन बनाया भी गया और सब लोगों ने मिल कर के एक सदस्यों को जोड़ा गया। उस जोड़ने के क्रम में मैं साइकिल से, उन दिनों मेरे पास न मोटरसाइकिल न कुछ, साइकिल से एक सदस्यों तक संपर्क करके और एक संगठन खड़ा हुआ, उसका चुनाव हुआ और पहली बार हमारे अध्यक्ष
जी। दिवंगत हमारे दशरथ बाबू बने, और जयप्रकाश जी जो अभी हैं हमारे चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनकी प्रतिभा विद्यालय स्कूल है प्रोफेसर कॉलोनी में, वो हमारे महासचिव बने। और उस समय संयुक्त सचिव का एक ही पद था, तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना था। तो एक व्यवस्था बनी, हम लोगों में आपसी सद्भाव बढ़ा, भाईचारा बढ़ा, हम सब आपस में मिलते थे तो लगता था कि हम सब भाई मिल रहे हैं, और एक दूसरे की शिकायत बंद होने लगा, और भोज भात करके हम लोग हमेशा बैठते थे, हंसते थे, और सबको सुख दुख में साथ दिए। तो ये संगठन बहुत ही व्यापक और बहुत ही व्यवस्थित रूप से जिला के मानस पटल पर उभर कर सामने आने लगा। जी। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी इसमें साथ होते चले गए, और धीरे धीरे यह संगठन चला, और यह संगठन चलते रहा। बीच में 2005 के बाद, क्योंकि 97 में हमारा संगठन बना और 3-3 साल पर चुनाव होता था, तो ये प्रक्रिया चलती रही, और 2005 से लेकर के 2000 लगभग 10 तक जी। मैं विद्यालय कार्य से अलग हो गया। अच्छा। और अलग होकर के मतलब मेरी संस्था, मैंने जो पूर्व की संस्था हमारा एम पब्लिक स्कूल था उसको हमने बंद कर दिया, और संघ से हम अपने आप को निष्क्रिय हो गए। फिर मैंने जुड़ा, और 2013 अप्रैल 2014 को मैंने मटिहानी नया गांव में विवेक विहार की स्थापना की। फिर से मैं संघ में जुड़ा। जुड़ने के बाद हमारे आदरणीय, उन दिनों उनको भी मेंबर मैंने ही बनाया था, हम सब साथ जा कर के पटेल चौक पर उनका विद्यालय था, राजेश जी बाबू। तो राजेश जी भी सदस्य हैं, और काफ़ी उन दिनों युवा थे और काफ़ी एक्टिव भी थे। तो उनको नेतृत्व का दायित्व मिला विगत 10 वर्षों से अध्यक्ष का। तो जब वो बने तो शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में चल कर के क्या हुआ कि धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या होने लगी। यह संगठन का जो मूल स्वरूप था सर, वह स्वरूप क्या था मैं आपको बता दूं। संगठन किस मूल्य पर खड़ा किया गया था? तो संगठन का मूल्य था कि हमारे जितने भी ज़िले में स्कूल हैं, विद्यालय, क्योंकि हमारा एक मेंबर विद्यालय ही होता है, हमारा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, हमारा सदस्य होता है विद्यालय। और विद्यालय के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल, या जिसको भी विद्यालय क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो मनोनीत करेंगे, वो आकर हमारा एक वोटर होते हैं। तो विद्यालय सदस्य विद्यालय ही, क्योंकि मेरा विद्यालय बंद हुआ, मैं संगठन से अलग हो गया और कभी लौट करके संगठन की मीटिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया। तो ये बात है। इसमें क्या हुआ, जब राजेश बाबू आए तो हमारे सुरेंद्र जी एक हैं जो स्कूल चलाते थे दत्ता मोड़ पर, तो वो आए, उनको भी हम लोगों ने मेंबर बनाया था, लेकिन उनका विद्यालय बंद हो गया। विद्यालय जब उनका बंद हो गया तो हमारे संविधान में तो कोई व्यक्ति को सदस्य बनाना नहीं था। अगर व्यक्ति को सदस्य बनाना होता तो हम तो पूरे जिले से इतने व्यक्ति खड़ा कर देते कि पार्लियामेंट के चुनाव जैसा हो जाता। तो विद्यालय मेंबर रहे ने, और उनको राजेश जी के द्वारा आजीवन सदस्य बना दिया गया। और आजीवन सदस्य बना देने के बाद वहीं से विद्यालय के संगठन के अंदर करप्शन का प्रवेश शुरू हो जाता। और जितने भी हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं या जो कुछ भी हैं, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, सब लोग वो हमारे प्रशासक हैं। तो हम उनके हिसाब से, उनके नियम कानून जो सरकार का है उसके हिसाब से हम लोग चला रहे हैं। अब होता क्या है कि बीच में एक दलाली प्रथा का विकास हो गया, और लोग हमको कहने लगे कि सर 4-4 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया
1 लाख रुपया, रेनुअल के नाम पर 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, विद्यालय के सदस्यता के नाम पर 1500 रुपया वसूली। इस तरह के कई रिकमेंड्स क्षेत्र से आने लगे। हमने कहा कि देखिए, यह पैसा न हमारा शिक्षा पदाधिकारी लेते हैं या प्रशासन के नाम पर हमको लगता है कि यह मोटी राशि जबरन वसूली की जाती है। हम तो इधर देख रहे हैं कि पूरे के पूरे लोग जितने भी हमारे हैं, हमने करीब करीब 10-20 को स्कूल को पैसा मिला है। 2019-20 का भी पैसा आरटी का मिला था और अभी भी कई लोगों को पैसा मिला जिसमें 1 रुपया किन्हीं का खर्च नहीं है। स्वयं मैंने लिया है, किसी को 1 रुपया मैंने नहीं दिया। मुझे लगता है कोई पदाधिकारी पैसा नहीं लेते हैं, और अगर पैसा कोई लेते भी होंगे तो मिठाई के नाम पर, कुछ के नाम पर, तो 1000-500 रुपया का ऑफिस में कहीं कहीं कर्जा उर्जा के नाम पर कोई खुशनुमा देते अपने मन से होंगे। तो हमारे तो अभी सुशासन की सरकार है और किसी को बकसने की बात नहीं है। तो कोई पदाधिकारी की हिमाकत नहीं है कि वो खुल करके भ्रष्टाचार बने और खुल करके पैसा ले। आप देखें कि इससे पहले जो हमारे पूर्व के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे रजनीकांत परवीन जी, उनके शासनकाल में भी काफ़ी ये बात आई। तो उनका तो ऑपरेशन हो गया वहाँ बक्सर में, वो तो चले गई, तो कोई छिपी बात नहीं थी। तो भ्रष्ट पदाधिकारी कोई बचते नहीं हैं। तो इसलिए अभी बेगूसराय में बहुत ही, पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है और बहुत सारा ऑपरेशन चल रहा है सरकार का कि गलत, चूँकि ये सरकार ना गलत लोगों को बचाती है और न किसी को फंसाती है। तो मतलब आपके कहने का अर्थ हुआ कि पहले पूर्व से भी आप जुड़े हुए थे, बीच में आप उससे अलग हुए, फिर जुड़े हैं, और अभी वर्तमान में जो है बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए फिर आपको जो है उस संगठन से जुड़ना आपने आवश्यक समझा। जी, इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे संघ की बदनामी हो रही है। वो व्यक्ति कौन है सर? वो सुरेंद्र जी हैं। अच्छा, स्कूल चलाते हैं वो चलाते थे, अभी तो चला नहीं रही हैं। अच्छा, तो स्कूल बंद उनका स्कूल बंद है और वो हाँ, और एकमात्र उनके संपोषक है वो है राजेश जी। तो हमारा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा संघ प्रिय लोग रहे, मेरा व्यक्तिगत किन्हीं से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा व्यवस्था से है। मैं चाहता हूं कि संघ जिस मूल्य औचित्य पर, जिस मूल्य पर संघ की स्थापना की गई, वह मूल्य का हमारे सारे सदस्य को संरक्षण मिले, सदस्यों को, किसी को प्रशासन से सहयोग मिले। संघ से यही ना अपेक्षा होती है। किन्हीं को दुख तकलीफ है तो उससे रक्षा मिले, किन्हीं को कोई बधाया फंसाया जाता है तो उनसे हम प्रशासन से मिल करके उनकी सुरक्षा की गुहार करें। कोई आपराधिक मामला, कोई उनको अपराध तंग करता है तो उससे जाकर, संघ का यही औचित्य था। लेकिन इससे इतर हट करके एक सिस्टम बन गया, और जैसे एजेंट नहीं काम करता है LIC पॉलिसी के लिए, फलना के लिए, चिलना के लिए, तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गए। तो धीरे धीरे संघ में अंदर ये गुमार हुआ। तो मेरा उद्देश्य है, आपके माध्यम से मैं तमाम पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सारे विद्वान साथियों को, मित्रों को से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं या हमारी टीम एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि जिस मूल्य पर संगठन की स्थापना हुई, आपसी भाईचारा जो मैंने पहले भी कह दिया है, वही कायम हो और संगठन उसी रूप में चले। इस रूप में जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त संगठन बने, इसके लिए मैं चाहता था कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हो। चुनाव में सारे लोग आए, मतों का प्रयोग करें, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, विचार देंगे। हो सकता है कि सारे लोगों का मत मिल जाएगा तो वो फिर रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म करने से संगठन की खूबसूरती बनती है। नए लोग आते हैं, उत्साहित होकर के काम करते हैं, जड़ता समाप्त होती है, संघ को बल मिलता है और लगता है कि हम एक सजग, एक काफ़ी सशक्त संगठन में काम कर रहे हैं। तो ये बात होती है। अब ये जड़ता में है, कुछ लोग इसको अपने बैठ करके घरे में बैठे बैठे अपना जो है सो चाइल्डलाइन बढ़िया बोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो इससे चलता है। तो मैं इसका विरोध किया
भ्रष्टाचार के विरोध में मैं ये क्या, मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा सर। मैं बहुत सारे पदों पर रहा संघ में भी, लेकिन मैं कभी पद के लिए कभी इस तरह की बात नहीं किया। तो पद मेरा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आज भी मेरा पद कोई ले ले और संघ को फिर से व्यवस्थित कर दे चुनाव के आधार पर, पूरे जीविक बैठक करा करके, तो फिर कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन मेरा विद्यालय है सदस्य, व्यक्ति नहीं है। वैसे लोगों को हम व्यवस्था के साथ अपनी, चूँकि विद्यालय भी चलावें, खोले और मेंबर हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से संघ नहीं चलता है। आप किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में जा कर के पैसा का स्कूल से दबाव बना करके वसूलिए और कुछ दीजिए, कुछ जेब में रखिए, ऐसे नहीं चलता है। ये संगठन का मूल उद्देश्य नहीं है। मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ। और इसके लिए सब लोगों, स्कूल, प्राइवेट स्कूल चलाने वाले के पास समय कहाँ है कि वो नेतागिरी करे, ये करे। सब लोग को तो अपना बच्चा लाना है, व्यवस्था करना है, शिक्षकों को पढ़ाना है, तो कोई लोग समय नहीं देना चाहते हैं। हम लोग तो थोड़ा एक्टिव थे, इसलिए समय दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर कितने मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन में सर? अभी चूंकि मेंबर तो हमारे एसोसिएशन में होंगे, तो अगर सबको नए तरीके से बनाते तो 700-800 मेंबर होते हैं। लेकिन रेन्यूअल नहीं हुआ है या रजिस्ट्रेशन नहीं, तो वही सब लोग पदाधिकारी रहे हैं। तो तकरीबन 25 को सेक्टर में पूरे ज़िला को बांटा गया है और 25-26 को सेक्टर है, और उसमें 459 लगभग अभी 2023 के आधार पर जो मेंबर हैं उसमें हैं, जिसमें हो सकता है कुछ स्कूल डेड भी हो गया होगा। तो तमाम जो है आप नामांकन करवाए हैं सर अध्यक्ष पद के लिए, तो सारे मेंबर्स से सर क्या अपील करते हैं? मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं, सबसे निवेदन है कि मेरी भावना को आप सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा आइए, लोकतांत्रिक प्रणाली में आइए, 28 को आइए, वोट देने में सहयोग कीजिए, भाग लीजिए और एक बढ़िया संगठन खड़ा कीजिए जिसमें फिर वही आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव दिखे। यही बात है। इसीलिए हम थोड़ा सा सबसे अपील करते हैं कि सब लोग आइए, 28 को वोट में भाग लीजिए और अपने मतों का प्रयोग कीजिए। और मैं खड़ा हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि पहले मुझे वोट दीजिए, मेरी टीम को वोट दीजिए। क्या बोलती पब्लिक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जोड़ने की बात कर रहा हूँ। 1 से 2 जोड़ेंगे, 2 से 4 जोड़ेंगे, छोटे से चालू करेंगे। अपने कपड़े का व्यापार चालू कीजिए भैया, 15,000 आइटम वेट कर रहा है आपका। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया, कॉल करिए, सैंपल्स मंगाइए, आकर के, कलकत्ता वासी हो, आकर के विजिट करके मान लीजिए। चलिए, तो आप विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे थे। राम संजय जी विवेक बिहार स्कूल के संस्थापक हैं और वर्तमान में बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवाए हैं, जिसका चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। और उसमें ये बता रहे थे कि कुल 459 सदस्य हैं इस एसोसिएशन के, जो कि उसमें वोटिंग करेंगे। तो हमारी तरफ से शुभकामना रहेगा कि राम संजय जी अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएं, ताकि जो ये पब्लिक एसोसिएशन जो है इस प्राइवेट स्कूलों के लिए, निजी स्कूलों के लिए, वो जो मृतप्राय हो चुका था वो फिर से जागृत हो और काम अच्छा काम हो और बेगूसराय ज़िले में शिक्षा का अलख जगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम संजय जी को, जो इस क्षेत्र में आए और अपना नामांकन करवाए हैं। इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं मेंबर से कि आप 28 तारीख को आइए और राम संजय जी के पक्ष में आप अपना समर्थन दीजिए। तो इसी तरह देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।